इन दिनों प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुका है ग्वालियर चंबल अंचल, जहां बीजेपी ने सदस्यता अभियान के जरिए अपनी ताकत बीते दिनों दिखाई, तो कांग्रेस ने भी उसी जमीन पर जाकर जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा को घेरने के लिए कई तथ्य रखते हुए सवाल भी उठाए। कांग्रेस की कोशिश थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में घेरें। जमीन पर कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा। खरीद फरोख्त अगर जनप्रतिनिधियों की हुई है तो इससे बड़ा शर्मनाक दिवस और कोई नहीं हो सकता। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 8 मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 2 विधायक एक साथ एक मंच पर। चंबल में सजे इस सियासी मंच के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सभी नेताओं ने जमकर घेरा। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सदस्यता अभियान के 3 दिवसीय मेगा शो के दौरान भाजपा के हर नेता के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एक तरफ जहां बीजेपी ने दावा किया कि 3 दिन में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो पहले सिंधिया कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। के पद देने के लिए वहाँ हम लोगों की कोई राय थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आ गई? जिन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, पर तो ठुकराया है, तो वो लोग इसकी स्पष्ट करें। माननीय सिंधिया जी, आम आवाम ने उनका खुलकर विरोध किया। नारेबाजी, मुर्दाबादी, गद्दार, वापस जाओ, ये शब्द सभा आम आवाम का था कि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता सिंधिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी बेहद सतर्क दिखी। बीजेपी नेता भले ही ग्वालियर में नहीं थे, लेकिन सबकी नजरें ग्वालियर के एक-एक सियासी घटनाक्रम पर थी। बीजेपी का अब दावा है कि कांग्रेस के पास चंबल में कोई नेता नहीं बचा, इसीलिए भोपाल से विधायकों को भेजना पड़ा। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब नए मेहमान आते हैं तो पुरानों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कि कितने किसानों का कर्ज माफ आपने किया? उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4000 रुपए देंगे। आप जरा इसके जवाब दे दीजिए। जो लोग गए हैं चंबल के अंदर ये बात करने के लिए, जहां कोई नेता नहीं बचा, जहां कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, तो क्या आप झाड़ू लगाने के लिए गए हैं क्या? घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो जो घर में ओरिजिनल रहने वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा उसको समेटना पड़ता है। घर के जो हाइट बढ़ी है वो इन लोगों के आने के कारण बढ़ी है, तो इसके कारण ये जो थोड़ी सी कठिन रही है, ये असहजता है, इसको सहज रूप में स्वीकार करने की आदत लोगों को डालना पड़ेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में ये पूरी सियासी उठापटक इसलिए भी दोनों दलों के नेता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की 16 सीटों पर उपचुनाव हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर एक सीट पर सिंधिया समर्थक प्रत्याशियों के साथ साथ उनका अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चंबल यानी उन्हीं के गढ़ में शिकस्त देना चाहती है। देखा जाए तो चंबल में कांग्रेस और बीजेपी किसी कीमत पर एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती और इसे लेकर दोनों ही दल हर मोर्चे पर वार पलटवार कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।